भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष और घोसी लोकसभा संयोजक मुन्ना दुबे जी हैं, वरिष्ठ हैं। उम्र के हिसाब से तजुर्बा भी काफ़ी अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में भी सरकार है उसकी और उत्तर प्रदेश में भी उसकी सरकार है। आपका सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुरुआत करते हैं सर, मऊ नगर निकाय के चुनाव से क्या रीज़न रहा, क्या कहाँ वो कमियां रह गई जो भारतीय जनता पार्टी के झोली में ये सीट नहीं जा पाई? भारतीय जनता पार्टी की कहीं कोई विशेष कमी नहीं थी। पहली बार नगर पालिका का विस्तार हुआ है और पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक विशिष्ट व्यक्ति को ला करके आपके और हमारे बीच में प्रस्तुत किया था। भारतीय जनता पार्टी को बहुत उम्मीद थी कि सामान्य सीट होने के बावजूद भी हम एक दलित वर्ग के कार्यकर्ता को ले आ रहे हैं, तो जनता से भी सहानुभूति इस पर मिलनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा थी। परंतु कहीं न कहीं कुछ दोष रह गया लोगों की समझदारी में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जो ऊपर के लोगों ने जिस विचार से उनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया था, मुझे लगता है कि लोग समझ नहीं पाए, जिसके नाते ये दिक्कत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के काम या उनकी मंशा में कहीं कोई कमी नहीं रही है। अगर देखा जाए तो नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी का ये गृह जनपद है और इस जगह से भारतीय जनता पार्टी की सीट न निकलना, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत न होना, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? देखिए, ए.के. शर्मा जी पॉलिटिकल जितना ज्ञान होना चाहिए, मैं समझता हूँ यदा कदा कम लोगों के पास होगा। उनको पूरी समझदारी है। वो अपने परिवार के किसी सदस्य को नहीं लाए थे, अपने जात के किसी सदस्य को उन्होंने प्रपोज नहीं किया था। यहाँ पर उनके मन में जो था कि मैं नगर क्षेत्र को या विशेष करके इस जनपद को बहुत अच्छे प्रकार से मैं काम कर सकूं, कुछ दे सकूं यहाँ पर, इस नाते उन्होंने सामान्य सीट पर एक दलित चेहरे को लाया था। उनकी बहुत ऊंची सोच थी, ऊंची समझदारी थी। आप इतना ही जान लीजिए कि ए.के. शर्मा जी गुजरात में रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहे हैं। उनकी राजनीतिक सूझबूझ के कारण ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएमओ कार्यालय में इनको लाया था और उसके बाद इनको प्रदेश में भेजा। प्रदेश में उनसे भारतीय जनता पार्टी को बहुत अपेक्षा है। जो शर्मा जी ने सोच समझ करके यहाँ निर्णय लिया था, उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जीती है। कुछ वोट हमारे उदासीन हो गए, कुछ विशेष परिस्थितियों से दूसरे तरफ चले गए। अगर वो दोनों प्रकार के वोट हमारे पास रहते तो जो जीते हैं उतना वोट कम होता और उतना ही वोट हमारी तरफ प्लस होता, हम विजयी होते। और सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ ही नहीं पाई। अगर उसका वोट समाजवादी पार्टी का यथावत रहा होता तो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में विजय श्री प्राप्त करती। देखा जाए मऊ जिले में की बात हम लोग कर रहे हैं, मधुबन की एक ऐसी सीट थी जिसको बीजेपी के नज़रिए से देखा जाता था कि वहाँ की भी सीट निकलेगी, लेकिन वहाँ भी सीट निकल नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से सबसे पहले हमारी जो सीट निश्चित थी वो मधुबन की ही थी। श्री शंकर मद्धेशिया जी एक कुशल और अच्छे राजनीतिक सिद्ध हुए। अच्छे प्रकार से उन्होंने मधुबन टाउन एरिया का काम किया। जनता के बीच में उनके प्रति बहुत अच्छी धारणा थी। लोग उनको जिताना चाहते थे। किन कारणों से यह परिस्थिति बनी है, यह कहीं न कहीं एक बार समीक्षा का विषय है, लेकिन जनता की तरफ से और जनता के हृदय में शंकर मद्धेशिया जी जीते हुए हैं। हाँ, वोट की गिनती में वो कहीं न कहीं पराजित जरूर हुए हैं। इस बात की समीक्षा पार्टी अवश्य करेगी। क्या रीज़न रहा है इस बार? यही भारतीय जनता पार्टी जब एक सब्जी बेचने वाले बेटा को टिकट देती है तो विधायक बन जाता है। इस बार भी एक मौका मिला था, लेकिन ये मौका भुना नहीं पाया भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। कहाँ की बात आप बता रहे हैं? मैं मऊ की बात कर रहा हूँ। नगर निकाय का जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, तो मौका तो उनको मिला था। देखिए, सच्चाई ये है कि जो हमारे श्री अजय कुमार जी थे,
उनकी पृष्ठभूमि दूसरे दल में महत्वपूर्ण थी। हमारे दल में अभी उनकी पृष्ठभूमि इस स्तर की नहीं थी कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता उनको जानते हों, सारे लोग ग्राह्य कर सकते हों। उनको चुनाव के दौरान जानते जानते भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता समझ भी नहीं पाए कि अजय कुमार जी की ये प्रतिभा है। अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता को यह बात 2-4-5 महीने पहले से अवगत कराया गया था कि नहीं, अजय कुमार जी सक्षम और योग्य व्यक्ति हैं, तो संभवतः जो लोग संशय में बहुजन समाज पार्टी को वोट किए हैं, संभवतः वो सारा का सारा वोट इनके तरफ आता और अजय कुमार जी विजय श्री प्राप्त करते। अजय कुमार जी जिस दलित समाज से आते हैं, दलित समाज के लोग भी अजय कुमार जी को सही ढंग से नहीं समझ पाए। समझते समझते तब तक समय बीत चुका था। अन्यथा अजय कुमार जी एक योग्य और अच्छे व्यक्ति थे। थोड़ा सा उनके बारे में लोग समझ नहीं पाए, जिसके नाते मतदान और अन्य प्रकार का परिणाम जो है प्रभावित हुआ। लेकिन विपक्षियों में चर्चा हो रहा है कि धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है वो गिरता जा रहा है, ग्राफ घटता जा रहा है, जिसका लाभ विपक्षियों को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का वोट कहीं नहीं घट रहा है और भारतीय जनता पार्टी का वोट यथावत है। मैं इस विषय पर समीक्षा कर सकता हूं। पूरे लोकसभा में जितनी भी टाउन एरिया और हमारी जो मऊ नगर पालिका है, इसकी मैं समीक्षा कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट घटा नहीं है। यह समय परिस्थिति, इसके 2 लाइन में यह कहना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी विपक्ष पार्टी में जानी जाती थी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के रूप में जानी जाती थी। 2 ही जगह टिकट के दावेदार थे, दोनों जगह टिकट को लेकर के अधिकांश कार्यकर्ता नाराज हुए, जिसके नाते इस मौके का लाभ बहुजन समाज पार्टी को मिला। अन्यथा बहुजन समाज पार्टी का ग्रामीण क्षेत्रों में महत्व है, परंतु शहरी क्षेत्र में ऐसा महत्व नहीं है जहां वो टाउन एरिया, नगर पालिका या निगम जीत सकते हैं। इस नाते समीकरण बस यह परिणाम आया है, कोई जनाधार बढ़ा विपक्ष का ऐसा नहीं है। शब्दों का चयन काफ़ी बेहतर रहता है आपका, बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी भाषा को आप बोलते हैं। घोसी लोकसभा के संयोजक हैं आप। अगर लोकसभा की बात करें तो आज कोई नेता नहीं है लोकसभा का नेतृत्व करने वाला, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी में एक से एक त्यागी वैरागी हमारे नेता हैं। इसी जिले में उनको अवसर नहीं आया, जैसे अजय कुमार जी को लोग नहीं जान पाए, ठीक उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के बहुत से चेहरे इस जिले में हैं जिनको अवसर नहीं मिला। पार्टी को जो समझ में आया, पार्टी ने जिसको अवसर दिया, उन तक ही हम सीमित हैं, उन तक ही हम जानते हैं। सत्य में अगर हम भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यकर्ताओं को अगर लोकसभा का दायित्व या उनका हम प्रत्याशी बनाते हैं तो परिणाम भी बहुत सार्थक और अच्छा आएगा। मैं समझता हूँ अब तक के भी प्रयोग से अच्छा परिणाम आ जाएगा। अगर स्थानीय स्तर पर घोसी लोकसभा का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहेगा तो संभवतः अच्छा परिणाम आएगा। हमारी विजयश्री भी निश्चित रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास अनेक योग्य और अच्छे कार्यकर्ता घोसी लोकसभा क्षेत्र में हैं। घोसी लोकसभा की बात आप करेंगे तो अतुल राय जी वहाँ के सांसद हैं, लेकिन 5 साल का कार्यकाल पूरा होने में बस कुछ ही समय बचा है। वहाँ की जनता उनका दर्शन नहीं कर पाई क्योंकि वो जेल में है। मैं अब बात करता हूँ सर, लोकसभा और मऊ आजमगढ़ की जब हम बात करते हैं तो इधर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी डगमग रहती है। विधानसभा में आजमगढ़ की 200 सीट समाजवादी पार्टी की हुई थी। मऊ की बात करें तो मऊ में सिर्फ एक मधुबन की सीट निकल पाई थी। ये जो समीकरण रहता है, जो विपक्ष यहाँ हावी रहता है, इस पर आप क्या बोलेंगे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता हैं? पूर्वांचल में विशेष करके मऊ, बलिया, आजमगढ़ जो इस प्रकार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल समझदारी तो है, परंतु यहाँ जातिवाद अत्यंत प्रभावशाली है। विकासवाद का प्रभाव गौड़ हो जाता है और जातिवाद का प्रभाव ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, जिसके नाते ये दुष्परिणाम सामने आते हैं। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी उस कार्यकाल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हुआ करते थे, जिसमें जनसंघ थी। जनसंघ को
बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन उस काल में भी मऊ सदर से जनसंघ के डॉक्टर बृजमोहन दास अग्रवाल जी, जिन्हें लल्लू बाबू कहते थे, वह यहाँ से विधायक हुआ करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी को लोग चाहते हैं, लेकिन जाति आधार पर यहाँ समीकरण दिक्कत में होती है, अर्थात राजनीति पर जातिवाद पूर्वांचल में प्रभावी हो जाता है, जिसके नाते ये दिक्कत आती है। एक कड़वा सवाल रहेगा, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद मऊ को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, चाहे आपकी भारतीय जनता पार्टी हो, एक भी पुल नहीं दे पाए आप लोग। देखिए, कल्पनाथ राय जी इस जिले के नहीं, पूर्वांचल के लिए अत्यंत आदर्श और अविस्मरणीय हैं। उनको सारे दल के कार्यकर्ता बहुत आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि आदरणीय स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी कांग्रेस के नेता के रूप में जाने जाते थे, लेकिन जब समता पार्टी थी तो वो समता पार्टी के माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के तरफ से वो चुनाव लड़े थे। अर्थात मैं यह कह सकता हूँ कि आदरणीय कल्पनाथ राय जी कुछ दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के सानिध्य में भी यहाँ का नेतृत्व उन्होंने किया है। तो मैं तो यह कह सकता हूँ कि कल्पनाथ राय जी पूर्वांचल के नेता थे, उनके मन में सबका आदर था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी उनके मन में बहुत आदर था और भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफार्म से वो चुनाव लड़े थे और उस माध्यम से इस जिले का उन्होंने बहुत कुछ काम किया था। लेकिन इस समय देखा जाए तमाम बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बने हैं, बड़े बड़े पुल बने, लेकिन मऊ में क्या स्थितियां रहती हैं कि अभी तक कोई नया पुल का निर्माण नहीं हुआ। एक आप रेलवे क्रॉसिंग की जब आप बात करेंगे तो वहाँ हमेशा जाम लगता है, लोगों का समय नुकसान होता है। तो ये चीज़ें निकल कर सामने और लोगों में चर्चा भी होती है कि मऊ को दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, लेकिन मऊ को कुछ मिल नहीं पाता है। अब मऊ को मैं समझता हूँ कि जो मिलना चाहिए वो समय आ गया है और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी वो घोषणा करेंगे। मैं सोचता हूँ यहाँ पर जिला अस्पताल जो है बहुत बड़ा अस्पताल है। यह अस्पताल अब जो बड़े अस्पताल होते हैं उस स्तर पर यह घोषित हो जाएगा निकट भविष्य में। आप देख लीजिए यहाँ पर जो आपने चर्चा किया। लेकिन पुल की बात कर रहे हैं तो क्या कोई प्लान है बीजेपी के पास जो आने वाले समय में मऊ को मिलने वाला है? जैसे आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या यहाँ पर किया है, तो जो रेल की लाइन जिसकी घोषणा जिस समय यहाँ पर मनोज सिन्हा जी जब कर रहे थे मऊ में, तो बहुत लोगों ने यही कहा था उस समय कि साहब ये चुनाव का दौर है, इस नाते भारतीय जनता पार्टी मंच पर घोषणा करवा रही है। लेकिन आज देख रहे होंगे आप मऊ में जितने भी क्षेत्र में रेल की लाइन है सभी दोहरीकरण हो रही हैं, सब पर विद्युतीकरण हो गया है, बड़ी बड़ी ट्रेनें चल रही हैं। इसी मऊ शहर से मऊ जंक्शन से ट्रेनें जाती हैं। आने वाले कल में जो आपका परदहा कटाई मिल है वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र के अनेक निर्माण होने जा रहे हैं। यहाँ पर जो है आपका विश्वविद्यालय स्तर का अस्पताल बनने जा रहा है, सारा घोषित होगा। अति निकट आपको सारे परिणाम दिखाई पड़ेंगे। एक ही समय में पूरे प्रदेश के हर जगह विकास हो जा ऐसा संभव नहीं है, क्रमशः होता है। मऊ का नंबर अब आ गया है सामने, कुछ दिनों बाद में ये परिणाम आपको दिखाई पड़ेंगे। पूर्वांचल की जब आप बात करेंगे, पूर्वांचल से ही हम लोगों के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी आते हैं। लोगों को काफ़ी उम्मीद रहती है कि पूर्वांचल के क्षेत्रों का बेहतर विकास होगा। अभी भी मऊ उन विकासों से वंचित रहा है। मऊ में एक भी नए पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। तमाम सारी चीज़ें हैं। मऊ के अभी भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जो उनको अभी भी ग्रामीण लाइटें मिलती हैं। तमाम सारी चीज़ें हैं, सुधार करने की ज़रूरत है। उम्मीद AK शर्मा जी से भी रहती है, वो उत्तर प्रदेश सरकार के खास और करीबी माने जाते हैं। आने वाले समय में इंतज़ार करने की ज़रूरत है और भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपने प्लानों को लेकर मऊ में आती है ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मऊ से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुन्ना दुबे जी के साथ ये मेरा प्रयास कैसा रहा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।